आज हम लोग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से 4थी शताब्दी ईसा पूर्व के बीच जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसके ऊपर बारी बारी से डिस्कस करेंगे। पहला जो प्रश्न है कि जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर हुए। तीर्थंकर वे होते हैं जिन्होंने आत्म साक्षात्कार कर लिया हो, यानी कि जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेते हैं, जो आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, उसको जैन धर्म में तीर्थंकर बोला जाता है। और जो दूसरे मनुष्य को भी प्रेरणा देते हैं आत्म साक्षात्कार करने के लिए, उसी को बोला जाता है तीर्थंकर। तो जैन धर्म में टोटल 24 तीर्थंकर हुए। तो ऑप्शन ए है 20, बी है 22, सी है 24, डी है 14। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर का नाम महावीर स्वामी था। तो याद रखना है, पहले तीर्थंकर का नाम ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर जो हुए वह महावीर स्वामी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। तो नंबर ए ऑप्शन है जैनों का, बी है बौद्ध का, सी है सिखों का और डी है हिंदुओं का। त्रिपिटक का मतलब होता है त्रि मतलब तीन और पिटक का मतलब पिटारा, टोकरी या संग्रह, यानी कि 3 ग्रंथों का संग्रह। त्रिपिटक में 3 ग्रंथ आते हैं। तो पहला हो गया विनय पिटक, पहला विनय पिटक, दूसरा हो गया सुत्त पिटक, दूसरा सुत्त पिटक और तीसरा हो गया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक। विनय पिटक में बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणियों से संबंधित जो नियम है उसके बारे में इसमें जानकारी मिलती है। दूसरा हो गया सुत्त पिटक, सुत्त पिटक में भगवान बुद्ध के उपदेश से संबंधित जानकारी सुत्त पिटक में मिलता है। तीसरा हो गया अभिधम पिटक, अभिधम पिटक में बौद्ध दर्शन से संबंधित सब जानकारी मिल जाता है। तो 3 पिटक है, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम पिटक। तो प्रश्न था कि त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है बौद्ध का है। तो बौद्ध धर्म से संबंधित है त्रिपिटक धर्म ग्रंथ। त्रि का मतलब होता है 3, पिटक का मतलब पिटारा या संग्रह, यानी कि 3 ग्रंथों का संग्रह। 3 ग्रंथों के संग्रह को ही त्रिपिटक बोला जाता है। और बौद्ध धर्म में त्रिपिटक का बहुत महत्व है, जैसे कि हिंदू में गीता हो गया, ईसाई में बाइबिल हो गया और मुस्लिम में कुरान हो गया। ठीक उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ जो है कि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, तो याद रखना है इसको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो पहला नंबर ऑप्शन है कुशीनारा या कुशीनगर में, दूसरा ऑप्शन है कपिलवस्तु में, तीसरा है पवापुरी में और चौथा है कुंडग्राम में। यानी कि ए नंबर ऑप्शन है कुशीनारा में, बी है कपिलवस्तु में, सी है पवापुरी में, डी है कुंडग्राम में। तो बुद्ध ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो बुद्ध ने कुशीनारा या कुशीनगर में। कुशीनगर जो है कि उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में है। गोरखपुर जिला से लगभग 51 किलोमीटर पूर्व दिशा में कुशीनगर स्थित है। तो कुशीनगर में ही महात्मा बुद्ध महापरिनिर्वाण को प्राप्त हुए थे। महापरिनिर्वाण को जो प्राप्त हुए थे महात्मा बुद्ध कुशीनगर में। तो कुशीनगर कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है कुशीनगर। गोरखपुर जिले से लगभग 51 किलोमीटर पूर्व में स्थित है कुशीनगर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस शासक ने बौद्धों के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो ये नंबर ऑप्शन है महिपाल, बी है देवपाल, सी है धर्मपाल, डी है इनमें से कोई नहीं। तो वह धर्मपाल नाम का व्यक्ति था, धर्मपाल नाम का राजा था, जिन्होंने बौद्ध धर्म के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की जो स्थापना की थी तो धर्मपाल ने 8वीं सदी में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी और 1203 ईस्वी में
एक मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने इसको नष्ट कर दिया था, विक्रमशिला विश्वविद्यालय को। इसका अवशेष अभी भी है विक्रमशिला। वर्तमान में विक्रमशिला विश्वविद्यालय भागलपुर जिले के अंतिचक गांव में स्थित था। विक्रमशिला विश्वविद्यालय किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। तृतीय बौद्ध संगति को जो संरक्षण मिला था अशोक के ही शासनकाल में। सम्राट अशोक ने जो बौद्ध धर्म का जो प्रचार किया था नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में जो बौद्ध धर्म का प्रचार हुआ वह सम्राट अशोक के ही कारण। तो इसमें प्रश्न है किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण प्रदान किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अशोक। अशोक के ही शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगति को संरक्षण मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? ऑप्शन नंबर ए है संस्कृत, बी है अर्धमागधी, सी है पाली और डी है प्राकृत। बौद्ध ग्रंथ की जो रचना हुई थी तो पाली भाषा में हुई थी। तो पाली भाषा जो है उस समय जनसाधारण का भाषा हुआ करता था, तो पाली भाषा में ही पिटकों की रचना हुआ था। त्रिपिटक वगैरह सब का जो रचना है तो पाली भाषा में ही किया गया था। तो याद रखना है कि बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी? तो पाली भाषा में। 7 नंबर क्वेश्चन है कि किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो ये नंबर ऑप्शन है समुद्रगुप्त, बी है अशोक, सी है चंद्रगुप्त और डी है हर्षवर्धन। तो नेपाल में जो बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था तो वह अशोक के ही शासनकाल में। तो सम्राट अशोक के शासनकाल में नेपाल हो गया, श्रीलंका हुआ, म्यांमार हो गया और अन्य दक्षिण एशियाई देशों में बौद्ध धर्म जो फैला तो उसमें सबसे बड़ा योगदान सम्राट अशोक का ही था। तो ये प्रश्न है इसमें किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बौद्ध धर्म का आगमन हुआ था? तो अशोक के शासनकाल में। 8 नंबर प्रश्न है कि सांची क्यों विख्यात है? तो ऑप्शन नंबर ये है कि चट्टान काटकर बनाए गए मंदिर, ऑप्शन नंबर बी है सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप, नंबर सी है गुहा चित्रकारी, ऑप्शन नंबर डी है अशोक के शिलालेख। तो सांची जो है मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है और यह बौद्ध स्तूपों के लिए प्रसिद्ध है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, ऑप्शन नंबर बी सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि महावीर की माता कौन थी? तो ऑप्शन नंबर ये है यशोदा, बी है अन्नोंजा, सी है त्रिशला, डी है देवानंदी। महावीर की जो माता थी, महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ था। महावीर की माता का नाम त्रिशला और पिता का नाम सिद्धार्थ। यह अलग सिद्धार्थ है। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम भी सिद्धार्थ ही था, इसको याद रखना।